कॉलेज मधेपुरा के यशस्वी प्रधानाचार्य प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव सर, हमारे गणित विभाग के विभागाध्यक्ष एवं एनसीसी के एएनओ लेफ्टिनेंट गुड्डू जी, हमारे बीसीए विभाग के विभागाध्यक्ष के भारती सर एवं बीसीए विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर अखिलेश सर और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सबों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज बाल श्रम निषेध दिवस है और इस अवसर पर हम लोग माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर वी.एस. झा सर के आदेशानुसार अपने महाविद्यालय में एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बाल श्रम को रोकना और बाल श्रम के प्रति लोगों के बीच जागरूकता को फैलाना है। आप सभी जानते हैं कि आज भी हमारे देश के लाखों बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है, बेहतर शिक्षा की व्यवस्था नहीं मिल रही है और इससे भी बड़ी बात यह है कि उन्हें जोखिमपूर्ण कार्यों में भी लगाया जाता है। तो कोई चिमनी में काम कर रहे हैं तो कोई किसी का देह व्यापार जैसे कार्यों में लगाया गया है और काफ़ी बच्चों के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। इस दृष्टि से ये बाल श्रम उन्मूलन दिवस का आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं और उनके ऊपर ही हम सभी के समाज का, राष्ट्र का सारा भविष्य निर्भर करता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देखना चाहते हैं, विकसित बनाना चाहते हैं, यह तभी बनेगा जब हमारे आज के बच्चे स्वस्थ होंगे, समृद्ध होंगे और उनके मानवाधिकारों का, उनकी गरिमा का जब हम लोग ख्याल रखेंगे, तो वही बच्चे 25 वर्ष बाद जब हमारे देश का कर्णधार बनेंगे तो उन्हीं के ऊपर हमारे देश का भविष्य निर्भर करेगा। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपने प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करूँगा कि आप आएँ और हम सबों को इस अवसर पर संबोधित करें। आदरणीय प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव सर। ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय में आज बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर उपस्थित डॉक्टर गुड्डू कुमार जी जो एनसीसी के एएनओ हैं, हमारे बीच दर्शन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु शेखर जी जो एनएसएस के यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर भी हैं, हमारे बीच के भारती जी जो बीसीए के विभागाध्यक्ष हैं और हमारे बीच बीसीए के शिक्षक भी उपस्थित हैं। मैं सबका इस अवसर पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज इस दिवस के अवसर पर हम लोग कम से कम शपथ लें कि किसी भी हालत में बाल बच्चों के द्वारा किसी भी प्रकार की मजदूरी या रोजगार से बचाने के लिए यह मुख्य रूप से यह दिवस मनाया गया है। वैसे तो देश में इसे नियंत्रण के लिए एक कानून भी बना हुआ है जिसके अनुपालन के लिए सभी डिस्ट्रिक्ट में इसका एक फोरम बना हुआ है और उसके द्वारा इसके अनुपालन के लिए बार बार प्रयास किए जाते हैं, लेकिन इसकी जागरूकता और नैतिकता स्वयं पर निर्भर करता है कि जब तक हम स्वयं अपने आप में यह संकल्प नहीं लेंगे कि हम बच्चों के काम नहीं कराएंगे या उसे किसी भी प्रकार के रोजगार में नहीं धकेलेंगे, तब तक यह दूर नहीं होगा। सिर्फ सरकारी तंत्र के द्वारा इस पर नियंत्रण करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे बच्चे, आज के बच्चे कल के नौनिहाल जो हमारे देश के कर्णधार बन सकते हैं, इसी में से बहुत से आईएएस, आईपीएस और बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े विद्वान इंजीनियर बन सकते हैं। उन्हीं के भविष्य को देखते हुए कि कल कौन जानता है उसी बच्चों में से कोई हमारे देश के सर्वोच्च पद पर जा सकता है। इसीलिए बाल श्रम का संरक्षण करना हम लोगों का दायित्व है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, घर हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे देश में विभिन्न प्रकार के उपक्रम हैं जहाँ पर बाल के द्वारा, बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार के कामों में लगाया जाता है।
तो मेरा यही मैसेज है इस अवसर पर कि निश्चित रूप से इसमें एक जागरूकता फैलाई जाए। प्रत्येक व्यक्ति की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि बच्चों को श्रम का साधन न बनावें और उसे इस उम्र में उसे पढ़ने लिखने दें, उसे उसके व्यक्तित्व को गढ़ने का मौका दें, जिससे वह देश का भविष्य बन सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बिल्कुल सही बताया। ये बाल श्रम का उन्मूलन जो है उसके लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम सामाजिक रूप से जागरूक हों और हमारे अंदर व्यक्तिगत रूप से भी नैतिकता का विकास हो, तभी इस बुराई का अंत हो सकता है, क्योंकि यह कानून से अधिक एक सामाजिक बुराई है। तो हम लोग यह प्रयास करेंगे कि हम अपने घर में बच्चों से कोई काम नहीं लें, उनकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाएं और आस पड़ोस में भी ऐसा नहीं होने दें। अगर हम ऐसा कहीं देखते हैं तो हम उसकी सूचना प्रॉपर जो हमारा जिला प्रशासन है, जो भी फोरम है, उस तक हम उसकी सूचना पहुंचाएं और बच्चों को एक बेहतर भविष्य दें, बच्चों को उसके विकसित होने का एक बेहतर मौका दें। यह बहुत ही ज़रूरी है हमारे समाज के लिए भी, हमारे राष्ट्र के लिए भी। मैं आपके प्रति सर आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीपी कॉलेज में अभी लगातार हम लोग अपने युवाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं। इसी कड़ी में हमारा 14 जून 2025 को एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। एक भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई है जिसका विषय है स्वास्थ्य। क्या है सर विषय? सर उसका विषय है, उनकी अभी बता रहे हैं आपको हम। ग्रामीण विकास। हाँ जी, क्या है सर? तो स्वास्थ्य को लेकर के है, कुछ विकसित बिहार को लेकर के। वो दैनिक जागरण का जो 25 वर्ष पूरा होने जा रहा है, उस अवसर पर हम लोग ग्रामीण स्वास्थ्य 2050 का बिहार। हाँ, ग्रामीण स्वास्थ्य और 2050 का बिहार, इस विषय पर हम सभी अपने बच्चों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग पूरी तैयारी करें। और इस विषय पर हम लोग ग्रुप में भी आप लोग को प्रधानाचार्य जी के आदेश के अनुसार मैसेज कर रहे हैं। आप लोग इसमें भाग लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और उसमें 1 लाख रुपये का पुरस्कार भी है अगर आप राज्य स्तर पर प्रथम आते हैं तो। और जो भी लोग परसों जो 14 तारीख को कार्यक्रम है उसमें भाग लेंगे, उन सबों को हम लोग प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे। और सबसे बड़ी हमारी खुशी की बात यह है कि उस कार्यक्रम में उद्घाटनकर्ता एवं मुख्य अतिथि के रूप में हमारे अभिभावक और बी एन मंडल विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय, यशस्वी कुलपति प्रोफेसर बी एल झा सर की गरिमा में उपस्थिति रहेगी। तो आप लोग उस कार्यक्रम में निश्चित रूप से आएँ। और मैं अंत में अब अपने छोटे भाई एवं मित्र लेफ्टिनेंट गुड्डू जी से अनुरोध करूंगा कि आप आएँ और संक्षेप में अपनी बात रखें। और आप सभी उपस्थित हमारे अतिथियों का, प्रधानाचार्य जी का और सभी हमारे श्रोताओं का, सभी बच्चों का, सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापन भी करें। लेफ्टिनेंट गुड्डू जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उपस्थित सभी शिक्षकों और प्रधानाचार्य महोदय को मेरा प्रणाम। जैसा कि विदित है कि यदि 2047 का हमें विकसित भारत देखना है तो हमें बाल श्रम होगा एकदम कंप्लीट करना। इस क्रिया में बहुत सुविधा है, लेकिन भी सुधार और परिकार्य ना होगा। जैसा कि है 2 से अंतर विभाग के लोग